हाय गुड आफ्टरनून। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट। आज संडे का दिन है जी, 18 जून, और टुमारो मंडे बैक टू ऑफिस। लेकिन आज भी बहुत से दोस्तों के मैसेजेस आए हुए थे, ईमेल्स आई हुई थी, और ख़ासकर जो है हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसके ऊपर लोगों के ऐसे मैसेजेस थे। और कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जी जिसका वहाँ पे जवाब देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोग जो है बहुत इलीगल किस्म के सवालात वहाँ पे करते हैं। सो बीइंग अ लॉयर जो होता है वो हमें अलाउ नहीं होता कि, एक तो खैर वो ऑफिस में भी अलाउ नहीं होता कि आपके इलीगल सवालात के आपको जवाब देना। लेकिन जो खासकर ये जो सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों के सवालात होते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा, कई लोगों के बहुत ही फजूल किस्म के सवालात और इलीगल सवालात होते हैं। जैसे मैं यूके में विज़िट पे आ रहा हूँ जी, तो क्या मैं एयरपोर्ट पे असाइलम कर दूंगा तो मुझे असाइलम मिल जाएगा, फ़लाँ होगा, ये होगा, वो होगा। सो इस किस्म के सवालात जो हैं, इसको प्री प्लान्ड कहा जाता है कि जी के आप लोग पहले से प्लानिंग कर रहे होते हैं कि जी के अगर हमें यूके ने वीज़ा दे दिया तो हम वहाँ जाके ये करेंगे, वो करेंगे, और इस तरह के केसेस डालेंगे। सो एक तो देखिए, ऑलरेडी जो है एशियन लोग जो हैं ख़ासकर, वो ऑलरेडी पहले ही बदनाम है। इंडिया से या पाकिस्तान से या हम लोग जो हैं वो जब हम विज़िट का वीज़ा अप्लाई करते हैं, सो वो बग़ैर किसी वजह के जो है वो खाम खा में वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि हम लोग यहाँ पे आने के बाद जो है उसका इमिग्रेशन रूल्स जो होते हैं उसको ब्रीच करते हैं। तो सो वो पहले डरे हुए हैं कि जी आप लोग जो हैं इस तरह की गैर कानूनी हरकतें करते हैं। स्टूडेंट आते हैं तो वो जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट वे ढूंढते हैं और वो असाइलम कर देते हैं। और वो असाइलम भी वो होता है जो बेतुका सा होता है, जिसका ना सिर ना पैर। ना आप लोगों ने लीगल एडवाइस ली होती है, ना कुछ और है। किसी ने कहा यार एलजीबीटी का केस पा दे, गे का केस कर दे, फलांदा हो जाएगा, फलांदा हो गया तेरा भी हो जाएगा। सो वो वेखा वेखी फलां का मुंह लाल वेख के अपना मुंह चपेड़ा मार के लाल कर देगा। सो उसकी वजह से जो है आपका केस भी रिफ्यूज़ होता है, और जो है वो चीज़ें जो है डैमेज होती हैं। मैं तो खैर इस तरह की चीज़ों के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। कोई लोग जो ऐसे कंसल्ट करते हैं मुझे, मैं तो साफ जवाब दे देता हूँ कि भाई आपका बनता ही नहीं है, रिफ्यूज़ल आएगी तो खाम खा मुझे भी आप बदनाम करवाएंगे, और ख़ुद तो आपका केस का बनना कुछ नहीं है। सो और कल एक वीडियो थी, उसके ऊपर किसी का बड़ा मिक्स किस्म का सवाल था। वो 3-4 मरतबा साहब ने जो है वो मुख्तलिफ वीडियोज़ के ऊपर सवाल डाला हुआ था कि जी वो हमारे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे, जवाब नहीं दे रहे, जवाब नहीं। अब वो सवाल का कल जवाब उनको इन शॉर्ट सा दिया। उसकी वजह ये होती है कि मैं ऑलवेज़ यही कहता हूँ कि लीगल एडवाइस ले लिया करें। उसकी वजह ये होती है कि हर बंदे के सरकमस्टांसिस दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। आपकी स्टोरी जो है, आपकी सिचुएशन जो है वो डिफरेंट दूसरे बंदे से मुख्तलिफ होगी, लेकिन नहीं, आप लोग समझते नहीं हैं। फिर वो जो सवाल था, अब उसके नीचे कोई और साहब जो हैं वो एम चौधरी बन के ना वो आप ही मशवरा देना आए थे। वो सवाल था किसी का कि जी के वो मिक्स करके उनका एक्चुअल सवाल था। उन्होंने कहा जी कि डिपेंडेंट वीज़े पे अगर आते हैं तो क्या वो जो है वो वीज़े की क्या सिचुएशन आएगी। और अगर वो साथ ही मिक्स करके उन्होंने कहा कि वो साहब जो हैं वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे चले जाएं तो क्या वो डिपेंडेंट को भी इंग्लिश लैंग्वेज है, और क्या वो मैं अगर वो असाइलम पे होंगे तो पता नहीं क्या उनका मिक्स सा था। सो उसको मैंने एलेबोरेट किया था मुख्तलिफ अंदाज में कि जी कि जब आपने फ़र्स्ट टाइम जब आप स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसमें डिफरेंट सिनेरियो आता है। जब आप किसी इंडेफिनेट लीव टू रिमेन होल्डर के साथ शादी करेंगे, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर के साथ शादी करेंगे, सेटलमेंट वाले के साथ शादी करेंगे, तो उसको स्पाउस वीज़ा कहा जाता है। और ये जो डिपेंडेंट वीज़ा होता है, ये वो होता है जब आप किसी स्किल्ड वर्कर वाले से शादी करें, वीज़ा होल्डर से, या आप स्टूडेंट के साथ शादी करें तो वो होते हैं बाकी, उसको डिपेंडेंट कहा जाता है। सो पहला डिफरेंस तो ये है। अब आपने जब आपने स्पाउस का वीज़ा अप्लाई किया तो तब आपको जो है वो A1 इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट पास करना लाजमी है। अब वो साहब यहाँ पे आ गए, अब वो उसके बाद जो है अगर वो किसी और वजह से जो है वो उनका सेपरेशन हो जाती है या कोई और से वो को प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, वो उनका वीज़ा जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब वो चले गए हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं। अगर अब वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे चले गए, अब वो जो डिपेंडेंट बुलवाएंगे उनके लिए, डिपेंडेंट के लिए आइल्स या इंग्लिश जो है वो नहीं चाहिए होगी। लेकिन वही साहब ने जिस वक्त पहले अपनी बीवी बुलवाई उस वक्त उनको इंग्लिश चाहिए होती है। सो ये कानून की बारीकियाँ होती हैं।
उसको उसके लिए बेटर यही होता है कि आप अपनी सरकमस्टांसिस के मुताबिक जो है वो एडवाइस लिया करें। और ये जो यहाँ पे हम शेयर करते हैं ये इन्फॉर्मेशन होती है। इसी इन्फॉर्मेशन की बेस की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो कंपेटिटर जो होते हैं मार्केट में, या जो बहुत से लोग जो हैं वो जिन्होंने हमें कॉल की होती है ऑफिस में बात को पूछने के लिए, और जब हमारा ऑफिस उनको कहता है कि जी हम लीगल कंसल्टेशन की फ़ीस चार्ज करेंगे, तो वो भी हमारे ख़िलाफ़ बाज़ होते हैं। बाज़ वो कहते हैं, वो चाह रहे होते हैं कि जी हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, हम आपको वहाँ पे लाइक करते हैं, या हम टिकटॉक पे आपको दिल भेज देते हैं, तो इसलिए आपकी ये ड्यूटी बन जाती है कि जब हम कॉल करें आप फ्री में फ़ोन उठाएं, जब हम कोई बात पूछें आप, चाहे आप सो रहे हैं तो तब भी आप जाग के जो है वो हमें हमारे सवाल का जवाब दें। तुसी नहा रहे हो तो अपना नहाना छड़ के पहले साढ़े गल का जवाब दो, चूँकि हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, या बाकी चीज़ें। देखिए ये जो है इस तरह की चीज़ें जो हैं ये हम लोग देसियों में हैं, ये जो गोरे हैं या यूरोपियन हैं या बाकी हैं, ये अपनी कम्युनिटी या अपने लोगों को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। ये एक दूसरे के साथ इस तरह नहीं करते, ये बिज़नेस को बिज़नेस की तरह डील करते हैं, ताल्लुकात को ताल्लुकात की जगह पे रखते हैं, और एक दूसरे का जो है वो कहते उंगली फड़ाओ तो बांह नहीं खिंचते, उस शलवार का पहुंचा फड़ाओ तो अगले की शलवार खिंच के लाਉਂਦੇ नहीं। सो ये डिफरेंस है हम हमारी कौम में और ये बाकी कौमों में। और मैं समझता हूँ शायद ये जो बैक होम्स में हम लोग पीछे रह गए हैं उसकी वजह यही है कि हम लोग जो है वो अगले का एक्स्ट्रा फ़ायदा जो है वो उठाने की कोशिश करते हैं। सो ये बड़ी नेगेटिव चीज़ें हैं। सो एनीवेज आज की वीडियो तो इसी पॉइंट के ऊपर ही मैंने आधा टाइम आपका खा लिया, लेकिन ये है कि इस ये वाला पॉइंट्स जो है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट्स लाजमी किया करें, आपके जो कमेंट्स होते हैं उसकी वजह से जो है वो बड़ी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। कई लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, मैंने कभी किसी का कमेंट्स जो है वो रिमूव जानबूझ के नहीं किया, ताकि वो अगले को खुद ही बाज़ का अपनी गलती का जो है वो एहसास हो जाए। जैसे वो किसी ने पहले यही जो मैंने आपको एग्जांपल दी, वो स्पाउस वीज़े वाली और बाद में स्किल्ड वर्कर वीज़े वाली, और उसमें लैंग्वेज का जो फ़र्क है, वो किसी साहब ने नीचे कमेंट्स किया था जी कि आपने रॉन्ग एडवाइस किया है। एडवाइस तो नहीं किया, यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। सो बेटर अक्लमंदी तो ये होती है कि आप लोग कंसल्टेशन बुक किया करें, और वहाँ पे जो लीगल एडवाइस दी जाती है वो एक ऑफिशियल लीगल एडवाइस होती है, और वहाँ पे आपके पास राइट होता है कि अगर कोई आपको लीगल एडवाइस रॉन्ग दे तो आप उसके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन होती है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। सो इसलिए जो है नेगेटिव फौरी तौर पे जो है ना नेगेटिव कंपेन की बजाय ऑलवेज बेटर होता है कि थोड़ा सा जो है वो तशरीह कर लेते होते हैं। सो थोड़ी सी डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि जी कि मुझे ये अंडरस्टैंडिंग हुई है तो क्या ये ऐसे ही है। सो रादर देन कि एवं फौरी उठ के ना वो अपना कोई बंदा देख पका रहा हो ना तो एवं लागे खड़ा कोई बंदा कहेगा मैनू नहीं लगता इन्हें सही पकानी है, लगता बिच चावल कच्चे रह जाने। तो यहाँ वो ऐसे ही कोई जा रहा होगा ना, कोई भी चीज़ जो है मतलब वो एक लतीफ़ा बना हुआ था कि जी के वो जहाज़ जड़ा ना वो प्लेन था, तो वो उसने कहा जी कि इसमें कोई फ़नी ख़राबी आ गई है तो हम आपको पैराशूट देंगे, तो पैराशूट से आपने नीचे उतरना है, नीचे हमारी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, उस गाड़ियों में आपको बैठा के तो हम आगे आपको छोड़ेंगे, तो फिर वहाँ से प्लेन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो वो दो तीन बंदों को जब वो पैराशूट मिला तो वो पैराशूट जो खोलने की कोशिश की वो पैराशूट नहीं खुला, तो वो साथ साथ फटाफट जो थे वो दूजे ਨੂੰ कह रहे हैं कहते ਲੈ भी पैराशूट कोई नहीं खुला तो मन लगता थले गड्डियाँ भी नहीं खड़ियाँ होनियाँ। तो वो इसका मतलब ये होता है कि नेगेटिव चीज़ें हैं भाई। वो पंजाबी जी किसी ने कहा सालिया इतों बचेगा तो थले गड्डी तक पहुँचेगा ना, रस्ते के ही जे पैराशूट ही नहीं खुला तो तू तो गड्डी तक पहुँच ही नहीं पाना। सो नेगेटिव कंपेन जो है वो बड़ी नेगेटिव होती है जी। अच्छा जी, टॉपिक जिसके ऊपर मैं ऊपर बात करना चाह रहा था जी, वो किसी ने सवाल किया हुआ था, वो था जी कि सेक्शन 67 जो है, सेक्शन 67 ऑफ इमिग्रेशन एक्ट 2016 जो है उसके बारे में था कि वो जो है अगर किसी के पास उसकी रेजिडेंसी हो तो वो क्या होता है और उसकी जो है तफसील, वो वाली एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है जी इमिग्रेशन एक्ट के हवाले से। उसको मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं अपलोड करूँगा। आज का ये जो 9-10 मिनट जो थे वो इसी पॉइंट के ऊपर खाए गए। तो एक तो मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा कि नीचे कमेंट्स लाजमी किया करें। बहुत से लोग ऑब्वियसली आप लोग इतने लोग वीडियो देख रहे होते हैं, लाइक भी नहीं करते बाज़ का, तो पता नहीं क्या तकलीफ़ होती है हम लोगों को अगले को अप्रीशिएट करने में। ये हमारी कम्युनिटी का एक और बड़ा मसला है कि लाइक करांगे तो जी वो बड़ा गलत हो जाएगा जी, या नहीं।
तो वो हमारे पास चूँकि सॉफ्टवेयर होता है ऐसा, वो ऑफिशियल लगाया होता है, हमें पता तो चल जाता है कितने परसेंट लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो सारा। लेकिन ये है कि अगर आप, कई लोगों ने सवाल किया होता है और मैं टाइम निकाल के जवाब देता हूँ आपके सवाल का, फिर भी वो हम लोग इतने सेल्फिश हो गए हुए हैं, हम लोग इतने खुद गर्ज हैं कि हम कम से कम जिसके सवाल का जवाब मिला है, कम से कम वो भी लोग जो है वहाँ पे शुक्रिया अदा नहीं करते कि जी थैंक यू जी, हमने सवाल किया था और आपने सवाल का। ये नहीं है कि सारे लोग करते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो जवाब भी देते हैं। और मैं उन लोगों का शुक्रिया दिल से अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत शॉर्ट टाइम में जो है ये यूट्यूब का जो चैनल मैंने रिसेंट ये भी 2-4 महीने पहले स्टार्ट किया था, 6 मंथ पहले आएगा गालबन, तो इसके जो है वो इतने ज़्यादा फॉलोअर्स जो हैं बन गए, सब्सक्राइबर बन गए, टिकटॉक के ऊपर इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हो गई। ये पॉजिटिव लोगों की वजह से है। तो मैं बहुत जो है आपका शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से। और रियली कई लोग बड़ा लिखते हैं मैसेज, और कई लोग बहुत जो शुक्रिया अदा मेरा कर रहे होते हैं कि जी आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत अच्छे वकील हैं आप। तो मैं बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों के मैसेज देख के। दुआ में याद रखिएगा जी, टेक केयर, खुदा हाफिज़।